नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, जिसमें आपके द्वारा हमारे वीडियो में दिए गए चुनिंदा कमेंट्स के प्रश्नों का उत्तर मैं दिया करता हूं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रभु नारायण गुप्ता जी का। इन्होंने कहा कि मेरी ज़मीन को किसी व्यक्ति ने बाज़बरदस्ती मुझसे रजिस्ट्री करवा ली। बाज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाने की बात मैं न्यायालय में कैसे साबित करूं? और क्या यह दान पत्र जिसकी रजिस्ट्री करवाई गई है, क्या वह दान पत्र हम किसी दूसरे को पुनः कर सकते हैं? उत्तर में मुझे कहना है प्रभु नारायण गुप्ता जी, बाज़बरदस्ती रजिस्ट्री कराने के लिए आपको कोर्ट में गवाह खड़े करने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब आपकी रजिस्ट्री कराई गई होगी उस समय रजिस्ट्रार के समक्ष आपसे कबूल कराया गया होगा कि क्या आपने इस ज़मीन को इससे दान दिया या नहीं दिया। आप रजिस्ट्रार के समय भी कबूल लिए अगर कि हाँ मैंने इसे दान दिया, तो ज़बरदस्ती का सवाल नहीं। लेकिन अगर रजिस्ट्री ऑफिस में भी आपको विरोधी जो है वो दबाव में डाल करके आपसे कबूलनामा करवा लिया कि हाँ ये दान पत्र मैं इसे कर रहा हूँ, वैसी परिस्थिति में आप न्यायालय में गवाह को खड़ा करके, जो दान पत्र के गवाह हैं, दान पत्र के गवाह को न्यायालय में खड़ा करके आप यह साबित कर सकते हैं कि यह दान पत्र की रजिस्ट्री मुझसे बाज़बरदस्ती कराई गई। अगला प्रश्न है लक्ष्मण चौधरी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि बड़े भाई के नाम पर सामिलात से ज़मीन खरीदी गई, उसमें छोटे भाई का हिस्सा होगा कि नहीं? पंचनामा बंटवारा हो गया है, लेकिन परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। क्या न्यायालय में इसकी मान्यता होगी? उत्तर में मुझे कहना है लक्ष्मण चौधरी जी, अगर पंचनामा बंटवारा पर सारे पक्षकारों का दस्तखत है और उसके आधार पर आप लोग अलग अलग दाखिल खारिज करा चुके हैं, या उसी पंचनामा बंटवारा के आधार पर आप एक लंबे समय तक अपने अपने हिस्से की ज़मीन पर काबिज हैं, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा वह पंचनामा बंटवारा भी मान्य कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रहा बड़े भाई के ज़मीन में हिस्से का, तो बड़ा भाई अगर अपनी पैसे से ज़मीन खरीदा है तो उसमें हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर सामिलात परिवार के पैसे से उसके नाम पर ज़मीन खरीदी गई तो निश्चित तौर पर आपका एक शेयर होता है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करना होगा और यह साबित करना होगा कि पंचनामा हमारा सही है। अगला प्रश्न है दीपेंद्र मिश्रा का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, पिताजी के घर पर रहकर मैं जीवन यापन करती हूँ। पिताजी पेंशनर हैं, क्या पिताजी के पेंशन में मुझे पेंशन लेने का हक है या मैं उसमें हकदार हूँ? उत्तर में मुझे कहना है दीपेंद्र मिश्रा जी, आप पिताजी के पेंशन में हकदार नहीं हैं। आप पिताजी के पेंशन से जब तक पिताजी की अनुमति है आप वहाँ जी खा सकती हैं, लेकिन पिताजी की निजी कमाई में किसी का कोई अधिकार नहीं होता। और पेंशन चूँकि निजी कमाई है इसलिए उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है बीके रावल एडवोकेट साहब, वकील साहब है। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक ज़मीन जिस पर बैंक से लोन लिया हुआ था, उस ज़मीन को जिसने लोन लिया था, जिसका ज़मीन था, उस ज़मीन को तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। तीसरे व्यक्ति के बेचने में जो रजिस्ट्री बनाई गई उसमें लिखा हुआ है कि बैंक के लोन के बदले में यह ज़मीन मैं बेच रहा हूँ, और ज़मीन बेचने वाले को कोई अन्य पैसा नहीं मिला। क्या ऐसी परिस्थिति में वह सेल डीड खारिज हो सकता है, कैंसिल हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है रावल साहब, खारिज नहीं हो सकता है, चूँकि सेल डीड पर कंसिडरेशन अमाउंट लिख दिया जाता है। जितना का लोन अमाउंट बाकी था विथ इंटरेस्ट बैंक का, उतना रुपए में ही आपने उस ज़मीन को बेच दी। ऐसी परिस्थिति में आपके द्वारा किया गया वह रजिस्ट्री जो बैंक के अमाउंट के बदले में उससे आप बेचे, वो रजिस्ट्री अब वैलिड होगा। अब जो खरीदने वाला है उसका काम है कि बैंक को लोन सधा दे। अगर बैंक को लोन नहीं सधाई जाती, वैसी परिस्थिति में ज़मीन को सीज कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रमोद कुमार गुप्ता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पैतृक संपत्ति की दाखिल खारिज कैसे कराई जाती है, इसमें कौन सा कागज़ लगेगा? उत्तर में मुझे कहना है प्रमोद कुमार गुप्ता जी, अगर आपके पास पैतृक संपत्ति खतियानी है तो एक खतियान का सर्टिफाई कॉपी नकल और आपके परिवार की वंशावली, उस वंशावली में जो खतियान में होंगे, जिनका नाम खतियान में लिखा होगा, खातेदार का नाम, उस खातेदार के जितने भी वंश नीचे हैं और आप जहाँ तक आए हैं वहाँ आपका शेयर डिफाइन कर देंगे। उसी शेयर के अनुसार आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा सर्किल ऑफिसर के ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में। इसके लिए आपको एक वंशावली और एक खतियान, या अगर आपके पूर्वज कोई ज़मीन खरीदे हैं तो उस ज़मीन का सेल डीड रजिस्ट्री, इस दो कॉपी को, एक खतियान एक रजिस्ट्री और आपके वंशावली को अगर आप सर्किल ऑफिस में देंगे, तहसीलदार के ऑफिस में देंगे, तो निश्चित तौर पर वंशावली के अनुसार आपका शेयर आपके पैतृक संपत्ति में कितना है उसका दाखिल खारिज आपके नाम पर कर दिया जाए। अगला प्रश्न है वीरेंद्र सरोज जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने न्यायालय से एक ज़मीन पर स्टे ले लिया है, लेकिन स्टे लेने के बाद भी
विरोधी पक्षकार ने उस ज़मीन को बेच दिया है। तो अब उस विरोधी पक्षकार का हम तहसीलदार के ऑफिस में दाखिल खारिज कैसे रोकें? उत्तर में मुझे कहना है, वीरेंद्र सरोज जी, आपका जो स्टे ऑर्डर है, सर्टिफाई कॉपी स्टे ऑर्डर का आप निकाल लें न्यायालय से और उसे ले जा करके आप तहसीलदार या सर्किल ऑफिस के ऑफिस में दें कि ये ज़मीन अभी भी अंडर प्रोसीडिंग है, अंडर जुडिशियल ट्रायल है। ऐसी परिस्थिति में तहसीलदार महोदय स्टे ऑर्डर देखने के बाद विरोधी पक्षकार के बेचे हुए ज़मीन के ऊपर में दाखिल खारिज नहीं करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।